दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने वाला है उसके बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोग्राम करने वाली है और क्यों दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, क्यों बार बार दल बदलते रहे, बीएसपी से सपा, सपा से भाजपा, भाजपा से फिर सपा, सपा से फिर भाजपा, फिर इसके बाद जो तमाम ऐसी पार्टियां बदलते रहे। क्या विचारधारा की लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई राजनीति में? किस तरह की विचारधारा है? क्योंकि विचारधारा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत की राजनीति का जो राजनीति के एक पार्टियों का एक विचारधारा होती है, तो उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करते हुए क्यों दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और साथ में ओम प्रकाश राजभर। घोसी उपचुनाव जो है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत बड़ा जो है कि चैलेंज है। इस चैलेंज को एक तरफ अखिलेश यादव बिल्कुल मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें हैं, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर सारी वैकेंसी, चाहे आईपीएस पीसीएस की वैकेंसी हो, पुलिस की तमाम हो, एसआई से लेकर तमाम वैकेंसियां हैं, उसमें कौन से ओबीसी को कितनी सीट मिली, जनरल को कितनी मिली, एससी एसटी को कितनी मिली। अगर आप पूरा ग्राफ उठा के देखेंगे, मेरे वीडियो में कहने से मेरा मत विश्वास करिए, आप पूरा ग्राफ उठा के देखिए पिछले 10 साल 5 साल जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, सारा चीज़ आपको विश्वास और पता चल जाएगा कि आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपका हक मारा गया है कि सही न्याय हुआ है। चीज़ें आपके ऊपर है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका भी काम है। अगर न्यूज़ आप देख रहे हो तो आप इसके ऊपर जानकारी लीजिए। अब बात करते हैं कि सारी आइडियोलॉजी, सारी विचारधारा को तोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर 69,000 शिक्षक भर्ती, जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खा रही, इस तमाम जो बयान देने के बावजूद भी क्यों चले गए। अब बात करते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर और जो साथ में दारा सिंह चौहान की राजनीति हाशिए पर आ जाएगी, क्या सच्चाई है इसके ऊपर मैं बता दूं कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल एक विचारधारा पे पैटर्न पे चल रहे हैं और मायावती जी भी वहां से कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है, तो तमाम सारे समीकरण चेंज हो रहे हैं। एक तरफ आपको बता दूं कि दारा सिंह चौहान बड़े नेता बनने की जितनी बार कोशिश की, तमाम पार्टियां बदले, बसपा से सपा, सपा से फिर बसपा से भाजपा, भाजपा से सपा, सपा से फिर भाजपा, तो तब इस तमाम राजनीतिक समीकरण से पूरी तरह से जनता त्रस्त हो गई। उपचुनाव हो रहे हैं, मंत्री बनने की ख्वाहिश है दोनों नेताओं में कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं मंत्री बन जाऊं, और यही सपना सजोए बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब तौल रही है इन दोनों पिछड़े समाज के नेताओं को। समझने की कोशिश करिए, एक तरफ अखिलेश यादव पिछड़े समाज से आते हैं, राम लोटन निषाद जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, लग गए हैं एकदम वहाँ पे। संजय चौहान की जनवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का समर्थन घोसी में दे दी है। पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद कैंपेन करेंगे, वहाँ पे रैलियाँ होंगी, अखिलेश यादव खुद रहेंगे, शिवपाल यादव खुद वहाँ पे रहेंगे। और आपको बता दें कि राम अचल राजभर से लेकर महेंद्र राजभर तक वहाँ पे तैनात हो गए हैं कि घोसी की एक एक गली में आरक्षण, जातिगत जनगणना और जितनी वैकेंसियाँ निकली हैं पिछले 10 साल में, मैं जो बता रहा हूँ, सारे चिट्ठा खोलने वाले हैं वहाँ पे। तो तमाम वो मुद्दे हैं जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लिए उन आरक्षण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण के साथ क्या सही न्याय हुआ योगी सरकार में, आपका काम है जानने की। पूरी चीज़ मैं नहीं बताऊँगा, तो ये चीज़ें साफ हो गई। दूसरी चीज़ है कि संजय चौहान पूरी तरह से लग गए हैं कि इन नेताओं के चलते पार्टियां खराब होती हैं और इन दल बदलू नेताओं के साथ पूरी विचारधारा की तहस नहस हो जाती है। तो इस तरह से लगे हैं। जहां तक ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी बिना तौल के, बिना वजन किए हुए किसी को मंत्री पद नहीं देगी। इसी समीकरण के तहत दारा सिंह चौहान को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने फिर चुनाव लड़ाया अपने सिंबल जो कि कमल के फूल पर, और साथ में ही ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दी कि घोसी चुनाव जितवाइए तब मंत्री बन पाइए। तो इन तमाम दोनों पिछड़े समाज की वहाँ पे साख लगी है। अगर किसी भी तरह से, आपको मैंने बताया कि जिस तरह से ओम प्रकाश, जिस तरह से महेंद्र राजभर और साथ में राम अचल राजभर, राम लोटन निषाद से लेकर पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव वहाँ पे तैनात हो गए हैं। वो आजम खान के लड़के अब्दुल्ला आजम की भी तैयारी पूरी तरह से घोसी चुनाव के ऊपर लगी हुई है।
प्रचार करने के लिए, तमाम वो चीज़ें हैं। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, प्रतीक हो रहा है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का अंत बहुत जल्द हो सकता है। जिस तरह से समीकरण वहाँ पे बन रहे हैं, अगर चुनाव हारे तो ये दोनों लोगों की साख पे बट्टा बहुत भयंकर लगने वाला, राजनीति खत्म ही समझे, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी प्लान बना दी इन दोनों नेताओं के खिलाफ। दुश्मन अखिलेश यादव नहीं है, दुश्मन अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, बदला लिया जा रहा है। अगर ये चुनाव हारते हैं तो इनकी राजनीतिक पकड़ है बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इनको न इधर के रहेंगे न उधर के, इस तरह का या कयास करने की कोशिश जो राजनीति को पकड़ते हैं, समझते हैं, परखते हैं, पिछड़ों, दलित, आदिवासी, वंचित समाज के बारे में जानते हैं। वैकेंसी जो निकली है जो उत्तर प्रदेश में, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी का 69,000 शिक्षक भर्ती, जातिगत जनगणना के बारे में जानते हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का वजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अगर ये हार जाते तो इनको साइड लाइन कर दिया जाएगा और फिर कोई लेगा भी नहीं। तो इस तरह की अपडेट जानकारी जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, राजनीतिक पंडित है, समझते हैं, जो डूबे रहते हैं राजनीति को समझने में, ये बता रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।